अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी गुज़श्ता वीडियो की तरह बहुत अहम है और आज भी मैं एक ऐसे सवाल के ऊपर, एक ऐसे इशू के ऊपर बात करूंगा जो कि आलमी दुनिया का इस टाइम मौजू बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग आज दूसरे हफ्ते के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है। 28 मार्च से जो इस जंग की शुरुआत हुई, जब तेहरान पे इसराइल और अमेरिकी जो बमबार तैयारे थे उन्होंने बमबारी की। ना सिर्फ सैयद अली खामनाई साहब को इसमें शहीद कर दिया गया, बल्कि उनके साथ साथ जितनी भी ईरान की जो आला लीडरशिप थी, जितनी भी आर्म फोर्सेस के हेड्स थे, काबीना के हेड्स थे, उन तमाम को इस बमबारी के अंदर जो है शहीद कर दिया गया। तो उसी हवाले से आज की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैं एक सवाल जो इस टाइम पे तमाम उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पे तमाम वो मकतब फ़िक्र के लोग जो कि सैयद अली खामनाई साहब को बींगा रहबर मानते थे, बींगा जो है वो एक मुज्तहिद मानते थे और बींगा एक मुस्लिम लीडर मानते थे। तो इन तमाम मेरी जो गुफ्तगू है इसके अंदर वो तमाम लोग शामिल हैं जो कि चाहे उनका ताल्लुक अहले सुन्नत बरादरी से है, चाहे उनका ताल्लुक अहले तशय्युअ बरादरी से। वो तमाम लोग जो सैयद अली खामनाई को एक अकीदत की नज़र से मानते थे, उन तमाम लोगों के जहन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि सैयद अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे 37 साल से, अगर वो 2003 में ये फतवा ना देते कि ईरान कभी भी एटमी ताकत नहीं बनेगा तो आज शायद वो जिंदा होते। अब बहुत से जो है हल्कों में ये बात भी कही जा रही है, ये बात भी जो है सुनने को मिल रही है कि ईरान को जो सुप्रीम लीडर है सैयद अली खामनाई साहब का ये फतवा गलत था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास हथियार होते तो आज ईरान जो है वो एटमी ताकत होता और अमेरिका और इसराइल दोनों जो है उसको हिट करने की कोशिश ना करते। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि सैयद अली खामनाई साहब ने क्या 2003 में जो फतवा दिया था क्या वो गलत फतवा था? पहली बात तो ये। और अगर ये फतवा गलत था तो फिर आज तक ईरान ने सर्वाइव कैसे किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सैयद अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे 1 मार्च को, जिनको शहीद कर दिया गया, ये 37 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर थे। यानी सैयद खुमैनी साहब के बाद जब वो दुनिया से रहलत फरमा गए तो सैयद अली खामनाई साहब को ईरान की तमाम भागदौड़ की जो जिम्मेदारी थी उनके कंधों पे आ गई थी। अब 2003 में जब अक्टूबर में ये चीज सामने आई कि सैयद अली खामनाई साहब ने एक फतवा दिया जिसमें यह कहा कि ईरान कभी भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा, तो उसके बाद से मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो पाबंदियां लगती गई। लेकिन इस बात का खदशा पूरी तारीखी तौर पर हमें मिलता है कि अमरीका और इसराइल और यूरोप जो है इस चीज का उनको खदशा आज भी मौजूद है कि कहीं ना कहीं ईरान जो यूरेनियम की अफसुदगी है वो 60% तक उसने जमा कर ली है और वो किसी भी टाइम एटमी तजर्बा कर सकता है। ये भी चीज देखने को मिली। पिछले हफ्ते ये भी कहा गया जो ईरान के एक सेनेटर थे उनकी तरफ से कि ईरान जो है वो अमेरिका के सेनेटर की तरफ से कि 4 दिन के अंदर जो है ईरान एटमी जो है वो धमाका कर लेगा और ईरान सुपर पावर बन जाएगा। जिसके जवाब में जो ट्रंप साहब हैं अब उनका ये स्टेटमेंट आ रहा है कि मैंने जो ये हमला किया है, अगर मैं हमला ना करता तो ईरान शायद सुपर पावर बन जाता। देखिए, 2003 में सैयद अली खामनाई साहब का एक फतवा आया अक्टूबर के अंदर, जहां पर ये चीज जो है वो देखने को मिली। अलबत्ता ऑफिशियली तौर पर ये कोई स्टेटमेंट इस पर जारी नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया कि सैयद अली खामनाई साहब ने यह ऐलान किया है कि ईरान सुपर पावर नहीं बनेगा। अब सवाल जहन में ये उठता है कि यार ईरान जो कि एक यानी न्यूक्लियर ताकत तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मिसाइल ताकत के साथ वो जिस तरह अमेरिका और इसराइल को जवाब दे रहे हैं, जिस तरह 95% ईरान अपनी तमाम चीजें बनाता है, खुद जो है वो इंपोर्ट नहीं करता, तमाम चीजें उसकी अपनी है क्योंकि सैंक्शन उस पर लगी हुई है। तो उसके साथ साथ जहां इतना कुछ ईरान कर रहे हैं तो ईरान ने इतने 37 साल दौर के अंदर अपने आप को एटमी ताकत क्यों नहीं बनाया? देखें, ये सैयद अली खामनाई साहब क्या खाली नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कहा हो कि ईरान सुप्रीम लीडर नहीं बनेगा, सॉरी ईरान जो न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। अगर हम माजी में देखें तो जो खुमैनी साहब थे जो कि इंकलाब लेके आए, तो मिड 90s के अंदर भी हमें ये चीज मिलती है कि कहीं ना कहीं खुमैनी साहब भी ये कहते थे कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। उसकी वजह ये नहीं थी कि अगर आप ये कह लें कि ईरान के ऊपर सैंक्शन ज्यादा हैं या ईरान पे जो है इमरान दुनिया में अकेला है इस वजह से न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। हालांकि 79 से पहले जो है वो ईरान के का जो ताल्लुकात थे वो सारी दुनिया के साथ बेहतर थे। रजा शाह के जो ताल्लुकात थे वो बरतानिया के साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, तमाम लोगों के साथ बहुत बेहतर थे। ऐसा नहीं है कि नहीं थे। और मैंने पिछली वीडियो में यह भी आपको बताया कि 1957 के अंदर जब पूरी तरीके से जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट ने और रजा शाह के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ और एटमी पावर बनाने का ईरान को, क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका की भाग दौड़ थी वो तमाम ईरान के अंदर मौजूद थी और ईरान के तमाम फैसले जो थे वो अमेरिका करता था। तो इस चीज से आप जो है अपने जहन से चीज निकाल लें कि कभी भी ईरान को बनने नहीं देता। हाँ, इनकलाब के बाद हालात इसलिए चेंज हो गए क्योंकि इनकलाब के बाद ईरान में एक इस्लामी हुकूमत आ गई जो कि अमेरिका और इसराइल के बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो हम आते हैं अपने मौजू की तरफ के जो खुमैनी साहब थे वो भी बाकायदा तौर पर ये कहते थे कि यार ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। उसकी वजह ये नहीं थी कि आप ये कह लें कि सैंक्शंस या पाबंदियों की वजह, बल्कि उनका
मानना यह था कि इस्लामिक जो रिलीजन है उसके मुताबिक एटम बम रखना किसी भी इस्लामी मुल्क को या ईरान के लिए वो गलत समझते थे। उनका यह मानना था कि एटम बम एक ऐसा हथियार है कि जिसके जरिए किसी भी अगर कंट्री से आपकी जंग हो या किसी भी मुल्क से आपकी जंग हो तो वहां पे मासूम लोगों का जो कत्ल है वो एटम बम के जरिए हो सकता है। यानी एटम बम एक ऐसा, यानी न्यूक्लियर बम एक ऐसी चीज है कि जिससे मासूम लोगों की जाने जाए। तो इस चीज को इस्लाम ने जो है पूरी तरीके से मना किया है। ये खुमैनी साहब का उनका एक पॉलिसी थी, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिसको जब वो दुनिया से चले गए तो खुमैनी साहब भी उसको, जो खामनेई साहब थे वो भी इसको लेके चले। 2003 में पहली दफा जो है ये चीज सामने आई और स्टेटमेंट के तौर पे नहीं आई लेकिन बाकायदा तौर पे ये चीज देखने को सुनने को मिली कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेगा, क्योंकि जो खुमैनी साहब के जो नजरियात थे उसी को खामनेई साहब लेके आगे चले और उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा। उसके बाद जो है उनकी जो ऑस्ट्रिया में मीटिंग हुई, ठीक है, IAEA की, उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये चीज कही गई, बल्कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये चीज जो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो इदारा है उनके सामने ये चीज रखी गई कि ईरान जो है वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। बल्कि अभी भी अब्बास इराक्ची जो थे, उन्होंने, जो वजीर खारजा हैं, या इससे पहले जवाद जरीफ थे, उन्होंने भी ये चीज बावर कराई थी कि ईरान एटम बम जो है वो हासिल नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका और इसराइल को ये चीज बार बार जो है उनको लाहक थी कि नहीं, ईरान जो है वो एटमी धमाके करने वाला है, ईरान एटम बम बनाने वाला है और ईरान जो है एटम बम बना लेगा। उसके बाद फरवरी 2025 में जब पासदारान इनकलाब की एक मीटिंग हुई खामनेई साहब के साथ, तो उन्होंने फरवरी में ये चीज खामनेई साहब को बार बार कहने की कोशिश की कि आप अपना ये फतवा वापस ले लें, हम जो है वो एटम बम बनाने की कोशिश करेंगे, हम एटम बम बनाना चाहते हैं और ईरान के पास भी अपना एटमी जो है वो असासा होना चाहिए। लेकिन सैयद अली खामनेई, वही जो मैंने आपको कहा कि जो एक इस्लामी नजरियात हैं, जो खुमैनी साहब के नजरियात थे, वही चीज खामनेई साहब लेके चले कि नहीं, एटॉमिक बम जो है वो ईरान के पास इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक बम एक ऐसी चीज है कि जिससे मासूम लोगों की जाने जाती है। और हमने माजी में देखा भी कि आप पहली आलमी जंग देख लें, शुरू किस तरह हुई और उसके बाद किस हालात में पहुंचे और कितने लोग उसमें मरे। और खासतौर पर दूसरी आलमी जंग के जिसमें एटम बम इस्तेमाल हुआ, जापान के ऊपर जब अमेरिका ने फेंका लिटिल बेबी को, चाहे वो नागासाकी में फेंका हो, हिरोशिमा में फेंका हो, उसके बाद जितनी अमवात हुई करोड़ों की तादाद में, तो उसका आज भी जापान जो है उसका जख्म ताजा है। तो जंग तो सिर्फ ग्रुपिंग वाइज हुई थी, लेकिन एटॉमिक बम फेंकने से जहां जापान में बेशुमार मासूम लोग की जाने गई, तो वो भी चीज हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मिलती है। तो यही चीज को अगर हम खुमैनी साहब या खामनेई साहब के नजरियात से मिलाएं तो वो यही कहते थे, और खामनेई साहब की भी यही जो है तमाम तालीमात थी और यही नजरियात थे कि एटॉमिक बम मुस्लिम मुल्क ईरान के पास नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया में कोई मुल्क रखता है वो उसके अपनी खुद मुख्तारी, उसके अपने फैसले, लेकिन ईरान के पास नहीं होना चाहिए। अब उसकी वजह जो ईरानी सुप्रीम लीडर थे उन्होंने ये बताई थी उस टाइम भी और अभी भी, कि सिर्फ और सिर्फ ईरान इसलिए एटॉमिक बम नहीं बनाना चाहता क्योंकि ये मुसलमानों के लिए, यानी मासूम लोग अगर जंग में शामिल नहीं होते लेकिन एटॉमिक बम अगर उधर मारा जाए तो इससे मुसलमान, और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी अगर हो तो मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं। यानी इसलिए एटम बम को उन्होंने गलत और नाजायज करार दिया था। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। अब सवाल यह है, जो दूसरा सवाल बनता है कि यार शायद ईरान बना नहीं सकता, इस वजह से ईरान ने कहा। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि ईरान 90 to 95% जितनी भी चीजें हैं वो ईरान जो है अपनी खुद बनाता है, ठीक है, अपने मुल्क के अंदर बनती हैं। आज भी आप देख लें जो अमेरिका से इसकी जंग चल रही है तो वो तमाम मिसाइल जो ईरान के अपने खुद साख्ता बनाए हुए, यानी अपने मुल्क के अंदर उनके बने हुए, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जितना ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, यानी कि 79 के बाद से अब तक ईरान पे जितनी पाबंदियां लगी वो आपके सामने सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगती गई, लेकिन उसके बाद भी ईरान पिछले 40-45 साल से सर्वाइव करता हुआ आ रहा है। तो ये खुद एक दलील है कि जो मुल्क इतना सर्वाइव कर सकता है, जो अपनी तमाम चीजें खुद बना सकता है, तमाम चीजें, अपना तेल रखता है, अपनी बिजली गैस सब कुछ रखता है ईरान। और अब तो मिसाइल ताकत भी वो इस किस्म की हो गई है कि वो अमेरिका और इसराइल को बाकायदा तौर पर, आज जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे भी वो जवाब दे रहे हैं। तो जहां इतना कुछ कर सकता है तो एटम बम बनाना भी शायद उसके लिए मुश्किल ना होता। लेकिन चूंकि वही फतवा जो मैंने आपको बताया 2003 का, फिर मिड-19 में भी यही चीज थी और आज भी ये चीज जो है वो कही जा रही है। लेकिन अब ये सवाल उठने शुरू हो गए कि अब सैयद अली खामनेई चूंकि दुनिया में नहीं रहे और अब उनके बेटा जो मुश्तबा खामनेई है उनका नाम सामने आ रहा है कि शायद वो जो है ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाएं। तो क्या मुमकिन ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा खामनेई, जो खामनेई साहब का फतवा दिया हुआ है, शायद उसके अंदर कुछ लचक दिखाए और एटॉमिक बम बनाने की वो कोशिश करें? अब ये जो है पूरी दुनिया के अंदर ये सवाल ज़ेर गर्दिश है कि जैसे खुमैनी साहब के नजरियात थे, खामनेई साहब के नजरियात थे, वो तो ये कहते थे कि एटम बम नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस्लामी नजरियात को अगर एक तरफ रखें तो हमें नजर आया कि एटम बम ना होने की वजह से ईरान के ऊपर जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने हिट किया और नुकसान पहुंचा, तो शायद एटम बम ना होना भी उसकी एक वजह है। तो क्या सैयद अली खामनेई के बेटे
मुश्तबा खामनाई इस बात को जो है पसे पुश डाल देंगे। मुमकिन है कि उस फतवे से जो है वो थोड़ी सी लचक दिखाएं, मुमकिन है कि उनके नजरियात, उनकी सोच में कुछ ना कुछ रद्दोबदल आए और वो एटम बम बनाने की कोशिश करें। और ये बात बहुत ज़ेर गर्दिश है। इसी वजह से जो अमरीकी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने बार बार ये कहा है कि मुझे खामनाई का जो बेटा है, यानी खामनाई साहब के जो फर्जंद हैं, जो मुश्तबा खुमैनी है, वो जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई नया लीडर आता है तो मैं उससे बातचीत करने को तैयार हूं, क्योंकि उसका मानना यह कि शायद जो खुमैनी साहब के नजरियात थे, जो उसकी सोच थी, उसी को उनका बेटा लेके आगे चले और एटॉमिक पावर बनने की वो कोशिश करें। क्योंकि अब तो इस जंग के अंदर हमें ये चीज वाज़ेह मिल गई है कि दुनिया के वो तमाम ममालिक के जिनके पास एटम बम है, उनसे जंग करना या जंग अगर हो जाए रुकवाना बहुत आसान होता है। क्योंकि ना सिर्फ वो दो ममालिक जिनकी जंग हो रही होती है, अगर दोनों अटॉमिक को, ना सिर्फ वो एक दूसरे बर्तरी हासिल करने का दावा करते हैं, बल्कि दुनिया के जितने मुल्क हैं वो सारे कोशिश करते हैं कि जंग रुक जाए। क्योंकि अटॉमिक जंग हमेशा बहुत खतरनाक होती है। और जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि अगर मैं जंग ना रुकवाता तो दो अटॉमिक कंट्रीज आमने सामने आ जाती, करोड़ों लोग इसमें मर जाते। इसके अलावा अगर आप माजी में देख लें, फ्यूचर यानी कि जो हिस्ट्री में हमें मिलता है, उसके अंदर आपको मिलेगा कि किस तरह से जो नॉर्थ कोरिया के पास जब एटम बम नहीं था, जब 2003 तक पाबंदियां थी, उसके बाद जो उसने बनाया, तो आज अमेरिका उससे किस तरह से लचक के साथ बात करता है। चीन आपके सामने है, रूस आपके सामने है, इसराइल आपके सामने, ठीक है, पाकिस्तान आपके सामने, बेशुमार मुल्क दुनिया के 9 कंट्रीज कि जिनके पास एटम बम है। तो उनसे जंग करते हुए दूसरा मुल्क 10 दफा सोचते हैं कि यार इसके पास एटम बम है, अगर हम इस पे हमला करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें इस तरह से जवाब दे दे। और दूसरी तरफ आप देख लें कि जिन ममालिक के पास एटम बम नहीं है, जैसे अभी आपके सामने अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, उसके सदर को उठा के लिया, एटॉमिक कंट्री नहीं है। यूक्रेन आपके सामने है, ताइवान आपके सामने, अफगानिस्तान आपके सामने। इन कंट्रीज के ऊपर जिस तरह भी दूसरा कंट्री हमला करती है या इनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयां करती है, तो वो हिचकिचाती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि एटॉमिक कंट्री नहीं है। लेकिन जिन कंट्रीज के पास एटॉमिक बम है, तो तमाम दुनिया के ममालिक इस चीज पे बड़ी गौर फिक्र करते हैं कि यार अगर उस कंट्री की किसी मुल्क से जंग हो जाए या तनाजा हो जाए तो उसको रुकवाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एटॉमिक कंट्री के साथ अगर जंग हो जाए तो उसके पास लास्ट चांस जो होता है वो एटम बम ही होता है। तो इन तमाम चीजों को अगर मद्देनजर रखें, तो आज हमें नजर आता है कि अगर ईरान के पास जो है वो एटम बम होता, या अगर ईरान के पास जो है वो इससे पहले खामनाई साहब का फतवा ना होता और वो एटम बम हासिल कर चुके होते, तो क्या अमेरिका और इसराइल इस तरह से अटैक कर सकता था? ना सिर्फ अभी, बल्कि इससे पहले जो जून जुलाई में जंग हुई, या उससे पहले लबनान की जंग हुई, या उससे पहले जितने भी बड़े बड़े लीडर, जनरल कासिम सुलेमानी, इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह, और भी बेशुमार जो बड़े बड़े नाम है, जो इब्राहिम रईसी और बेशुमार नाम है, जिनको मुख्तलिफ तरीकों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शहीद किया गया। तो अगर ईरान के पास क्या एटम बम होता, तो क्या इसराइल और अमेरिका क्या इस तरह की कार्रवाइयां कर सकते थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो साथ ही साथ हमें ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि अगर ईरान एटम बम हासिल कर लेता है तो अमेरिका और इसराइल के लिए कितना खतरनाक हो जाएगा। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर टोटल जो है वो बहुत ही मुख्तसर मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये बताऊं कि ईरान के बारे में जो सवालात उठते हैं, जो बातें उठती है कि यार 2003 में अगर फतवा ना देते, या खामनाई साहब ने जो है ये भी कहा जा रहा है कि खामनाई साहब अगर एटम बम बना ले तो शायद आज वो जिंदा होते, या ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनके डर से उन्होंने नहीं बनाया। तो इन तमाम सवालों का जवाब बहुत ही वाज़ेह और मुख्तसर है कि सैयद अली खामनाई साहब ने वही फतवा जो खुमैनी साहब का था, और इनकलाब ईरान के जो बानी हैं, जो ईरान के पहले सदर थे, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जो ईरान के रहबर थे, जो अमेरिका इसराइल के सामने खड़े, उनका ये नजरिया था कि एटम बम ईरान के पास नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं कि अमेरिका और इसराइल से डर के, बल्कि इसलिए कि वो ये कहते थे कि ये मासूम लोगों की मौत का बाइस बनता है, इससे मासूम लोग मारे जाते हैं, इस वजह से इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। उसी फतवे को खामनाई साहब लेके आगे चले। उनका भी ये मानना था कि एटम बम जो है वो गैर इस्लामी, गैर शरई चीज है, उससे मासूम लोगों की जाने जाती है, इस वजह से नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है और उनका बेटा मुश्तबा खुमैनी जो है वो मुश्तबा खामनाई का नाम आ रहा है कि वो ईरान के नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, तो क्या वो इस चीज को जो है लेके चलेंगे, या वो इसमें कुछ लचक दिखाएंगे, या वो कुछ अमेंडमेंट करेंगे उस फतवे के अंदर और ईरान को जो एटमी ताकतें बनाने की इजाजत देंगे? क्योंकि जो पासदारान इनकलाब के जितने भी इससे पहले कमांडोज थे, वो खामनाई साहब से कह चुके थे कि आप ये फतवा वापस ले लें ताकि हम एटॉमिक तजर्बा कर सकें। लेकिन उनका वही फतवा था कि नहीं, एटॉमिक पावर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उनके जाने के बाद ये सवाल जो है पैदा होना, बल्कि एक तरफ ऐसा भी लगता है कि शायद खामनाई साहब को शहीद करके अमेरिका जो है वो खुद फंस गया है, क्योंकि वो जब तक थे तो बेशुमार चीजें ऐसी थी कि जो कि वाजे नहीं थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद बेशुमार चीजें वाजे हो गई है, जिसमें एक बड़ी चीज है कि अगर ईरान एटमी तजर्बा कर लेता है तो अमेरिका और इसराइल के लिए कितना खतरनाक होगा। क्या मुश्तबा खुमैनी उसी फतवे के ऊपर चलेंगे, या वो जो है आने के बाद अब उनको इस चीज का एहसास हो गया, ईरान को और खासतौर पर उनके बेटे को यह एहसास होगा कि शायद वो इस फतवे में लचक दिखाएं और ईरान को एटॉमिक पावर बनने की इजाजत दे दें। और साथ ही साथ आपको जैसा मैंने बताया कि 90% चीजें ईरान की अपनी होती हैं, जो वो खुद बनाता है, खुद एक्सपोर्ट करता है।
इंपोर्ट चीज़ें बहुत वो कम करता है और सारी चीज़ें जो अपनी ईरान की बनी हुई वो इस्तेमाल करता है। तो जहां ईरान 40 साल सर्वाइव करने के बाद सैंक्शंस के बावजूद इतने आगे तक चला गया है और इतने आगे तक जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है, इसराइल और अमेरिका जैसे को टक्कर दे रहे हैं, तो क्या जब ये सब कुछ ईरान ने किया तो क्या इतने 35-40 सालों में क्या वो एटॉमिक पावर बन सकता था या नहीं बन सकता था? तो इसके ऊपर आपका मैं जवाब कमेंट्स में मांगूंगा। लेकिन तारीखी तौर पर हमें ये मिलता है कि फतवा सिर्फ और सिर्फ खामनाई साहब ने और खुमैनी साहब ने इसलिए दिया था कि ताकि इससे